एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था मैंने। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोगों का? इफ 10a equals to cot b, if 10a equals to cot b, prove that a plus b equals to 90 degree। ओके, क्या दिया है? if 10a equals to cot b, तो सॉल्यूशन लिखेंगे 10a equals to cot b। ये दिया है, आपको प्रूफ करना है a plus b equals to 90। ये दो लाइन में ही हो जाएगा। रिप्लाई सी 10a, वी कैन राइट, इसको हम लोग 10a ही रखते हैं। cot b can be written as 10 90 minus b। 10 90 minus b means what? Cot b। okay, 10 90 minus a means cot a, 10 90 minus b means cot b। okay, so 10 90 minus b cot b, so cot b को चेंज करके 10 90 minus b लिख सकते हैं। अभी 10 और 10 क्या हो जाएगा? आउट। so a equals to 90 degree minus b, that implies a plus b equals to 90 degree। proved। okay, next question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a equals to cosec a minus 20, if sec क्या दिया है? sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree। हमको निकालना क्या है? value of a, where 4a is an acute angle, find the value of a, we have to find the value of a। so same process will go, we'll change this sec 4a, we can change sec 4a as cosec 90 degree minus 4a। so cosec 90 minus a means sec a, cosec 90 minus 4a means sec 4a। so sec 4a can be changed as cosec 90 minus 4a, that equals to cosec a minus 20। cosec cosec cancel हो जाएगा, so we'll get 90 degree minus 4a equals to a minus 20। okay, so ये हो जाएगा 90 डिग्री, इस 20 को उधर लाते हैं प्लस 20 डिग्री, a माइनस 4a को उधर लेके जाते हैं प्लस 4a। so ये हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 5a होगा। so हमको a चाहिए, that implies a इक्वल्स टू क्या होगा? 110 by 5। so 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो ये हो गया 22 डिग्री। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ए बी और सी ट्रायंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल हो तो हमको शो करना है या प्रूफ करना है क्या? sin b plus c by 2 equals to cos a by 2। चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है एक ट्रायंगल ABC का ए बी और सी इंटीरियर एंगल है। सपोज ये हम लोग का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। सो इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल A है इंटीरियर, इधर एंगल B है और इधर एंगल C है। ABC ट्रायंगल का अगर ए बी और सी इंटीरियर एंगल है तो हमको शो करना है, टू शो व्हाट? sin B plus C, we have to show sin B plus C by 2, sin B plus C by 2, sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2। ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो चलो करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। so in triangle if we add the three angles we will get 180 degree। okay, so here in triangle ABC A plus B plus C is equals to 180 degree होगा ना। sum of the interior angles of a triangle is 180 degree। अभी देखो टू प्रूफ में क्या है? B plus C इधर है और A उस साइड में है, तो A को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या होगा? B plus C equals to 180 degree minus A होगा। अभी देखो प्रूफ में क्या है? B plus C by 2 है, B plus C तो है यहाँ पे by 2 है, तो क्या करेंगे? 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग by 2 on both sides। okay, so we will get B plus C by 2 that equals to 180 degree minus A by 2। okay, so अब क्या मिलेगा? देखो इधर
तो यहाँ पे हो जाएगा b plus c by 2 is equals to 180 by 2 means 90, 180 by 2 means 90 minus a by 2 होगा ना। ये 2 मतलब 180 के साथ भी है, a के साथ भी है, तो 180 by 2 means 90 और a by 2 minus a by 2 हो गया। अभी देखो, अभी क्या करेंगे, इधर क्या है साइन, इधर का ही देखेंगे, इधर क्या है सब इधर का ही देखेंगे। यहाँ पर b plus c था तो b plus c इधर रखे, a को उधर रखेंगे, फिर by 2 था दोनों साइड by 2 कर दिए। अब इधर साइन है तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ओके। सो यहाँ पे होगा साइन b plus c by 2 that equals to साइन 90 minus a by 2, ओके। सो ये हो गया साइन b plus c by 2 is equals to, देखो 90 साइन 90 minus a होता है cos है, साइन 90 minus a means cos है, सो साइन 90 minus a by 2 मतलब क्या हुआ cos a by 2 होता है ना। साइन 90 minus a क्या होता है cos a, तो यहाँ पे जो होगा वही होगा, तो साइन 90 minus a by 2 क्या हुआ cos a by 2, हो गया प्रूफ, ठीक है ना, हो गया प्रूफ, क्लियर, समझ में आया। सो नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसको अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। मतलब बोला है ये जो हम लोग के पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हम लोग को क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है, जहां पे एंगल 0 और 45 के बीच में हो, 0 से 45 के बीच में। यहाँ पे तो 45 से ज्यादा है ना, हमको 0 और 45 के बीच में लाना है, ला सकते हैं कोई बात नहीं है। ये साइन 67 है ना, सो यू कैन राइट साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 67 की जगह में 90 माइनस 23 प्लस कॉस, इसको 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो हो गया साइन 90 माइनस a मींस cos a, cos 90 माइनस a मींस sin a, खत्म। तो आ गया, देखो 0 और 45 के अंदर आ गया ना एंगल, क्लियर, ओके। सो ये हो गया हम लोग का। अभी होमवर्क करना एग्जांपल 11 होमवर्क करना, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल 10 होमवर्क कर लिया है शायद तुम लोगों ने, देखना अगर एग्जांपल 10 होमवर्क ना किया हो तो एग्जांपल 10 भी होमवर्क करना, ओके। उसके बाद इधर खत्म, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग के पास कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूरा याद करके रखना है, पूरा लर्न करना है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थीटा के जगह में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये दोनों एंगल सेम होना पड़ेगा, ठीक है। साइन का और कॉस का दोनों का एंगल सेम हो, और अगर स्क्वायर तो 1 होगा, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 क्या होगा 1 होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ से हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसका रूट भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है कॉस को लगेगा तो साइन उधर जाएगा, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ठीक है। तो ये हो गया, इसको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग के पास, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, ठीक है। नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग के पास फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, सो देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे हम लोग। सो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a and tan a in terms of cot a। बोला है sin a को cot a में चेंज करना है, sec a को cot a में चेंज करना है, tan a को cot a में चेंज करना है। ठीक है, ये चेंज करके दिखाना है। तो सबसे पहला था sin a। देखो sin a कैन बी रिटन एज 1 by cos a। ठीक है ना, दिखाया था ना फॉर्मूला मैंने, sin a इक्वल्स टू 1 by cos a। अभी देखो एक फॉर्मूला अभी और थोड़ा देर पहले दिखाया था, cos a स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर a प्लस 1 होता है। तो यहाँ से cos a स्क्वायर a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a प्लस 1 होता है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर लग जाएगा। सो cos a कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर a प्लस 1 रूट ओवर। सो यही क्या है मैंने sin a इक्वल्स टू 1 by cos a के, तो इक्वल्स टू 1 by cos a के जगह में cot स्क्वायर a प्लस 1, क्योंकि cos a स्क्वायर a होता है cot स्क्वायर a प्लस 1, तो cos a हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 रूट ओवर। ठीक है, नेक्स्ट था sec a को cot में चेंज करने के लिए, तो हम लोग के पास फॉर्मूला था sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, मतलब sec स्क्वायर थीटा लिखा था मैंने, यहाँ पे ये है sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a है ना ये। सो sec a क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर हो जाएगा। सो sec a क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a रूट ओवर। सो वही लिखा है sec a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a रूट ओवर। अभी देखो tan स्क्वायर a जो है tan को चेंज कर सकते हैं 1 by cot में, सो tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 by cot स्क्वायर a रूट ओवर। सो इसका एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर a एलसीएम होगा, सो यहाँ पे आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 by cot स्क्वायर a रूट ओवर। सो cot स्क्वायर a प्लस 1 का रूट ओवर, cot स्क्वायर a का रूट करेंगे तो क्या होगा cot a, cot स्क्वायर a का रूट करेंगे तो cot a, और इसको ऊपर का रूट ऊपर का रह गया, तो cot में चेंज हो गया, ये भी cot में चेंज हो गया, sec भी cot में चेंज हो गया। tan का तो पता है tan a इक्वल्स टू 1 by cot a। फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे सेम करना है, ट्राई करने से बोला है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको सेक ए में लाना है, सेक में लाना है। जैसे यहाँ पे कॉट में लाया है उसको सेक में लाना है। ठीक है, तो उसको चेक करना, ट्राई करना, नियम से मैं करा दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री इवेलुएट करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको इवेलुएट करके दिखाना है। ठीक है, कितना होगा देखो, चेक करते हैं इसको। सॉल्यूशन साइन स्क्वायर इसको रखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 27 को हम लोग 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना। ओके, डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर 17 रहने दो, प्लस इसको चेंज कर सकते हैं, cos स्क्वायर 73 मतलब 90 माइनस 17 होगा। तो देखो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर, साइन 90 माइनस a मींस cos a, सो साइन स्क्वायर 90 माइनस a मींस cos स्क्वायर a, इट मींस cos स्क्वायर 63 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये सेम cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस a मींस sin स्क्वायर a। सो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या था 1, तो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 कितना होगा 1। सेम ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 था, तो sin स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 17 क्या होगा 1, सो 1 by 1 इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 क्या है देखो, नंबर 2 है हम लोग के पास sin 25 डिग्री
cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो चेक करते हैं इसको, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। इसमें से इसको cos को चेंज करते हैं तो sin 25 डिग्री cos 65 के जगह में क्या होगा 90 माइनस 25 डिग्री होगा ना। 65 के जगह में 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 मीन्स 65। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्लस इसको चेंज करते हैं, ये 25 तो यहाँ पे 25 था, इसको चेंज करते हुए 25 आएगा तो इसको भी 25 ही रखते हैं। cos 25 इसको चेंज करते हैं sin 90 माइनस 65 के जगह में 25 डिग्री हो गया। सो ये हो जाएगा sin 25 डिग्री इंटू cos 90 माइनस a मीन्स sin a, तो sin 25 डिग्री होगा ना, प्लस cos 25 डिग्री इंटू ये भी क्या होगा sin 90 माइनस a मीन्स cos है, सो cos 25 डिग्री होगा। तो देखो sin 25 में sin 25 क्या होगा sin स्क्वायर 25, तो ये आ गया sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos इंटू cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखो अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 क्या होगा 1, खत्म। ठीक है, सो इतना क्या करो, इतना करो घर पे, बाकी जो है नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, इजी है, बाकी सारा भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर भी एक मैं करा कर देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को, एक क्वेश्चन कराता हूँ 4 का 1 करा देता हूँ, बाकी हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। ओके, सो 4 का 1 बहुत ही ईजी है। देखो 4 का 1 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, हमको चूज करना है यहाँ पे ऑप्शन। सो देखो क्या है 1 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, इसका वैल्यू कितना होगा दिखाना है हमको। तो देखो सिंपल है, 9 कॉमन sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a दैट इक्वल्स टू 9 into 1, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, सिंस sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 है ना, फॉर्मूला में लिखा था मैंने। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर a, सो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 9 into 1, क्यों, क्योंकि सिंस sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो क्या हो गया आंसर 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खत्म। सो इतना करो, बाकी जो है प्रूफ है इसमें हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इतना करके रखना, जो होमवर्क है करना, और कल जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करके मुझे सेंड करना। ओके, सो थैंक यू।